नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। वक्त हो चला है मॉर्निंग न्यूज का। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में देवली की, जहां चंद्रवीर सिंह चौहान के टोंक जिला अध्यक्ष बनने पर देवली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की। चौहान के जिला अध्यक्ष बनने पर बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान देवली शहर में हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए हुए नजर आए। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 100 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर को जब्त करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 20 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर और तस्करी के काम में किए जा रहे 2 ट्रक जब्त किए हैं। आपको बता दें, ये ब्राउन शुगर मणिपुर से लाई गई थी। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, आज प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर से, जिस पर हमने रात में एक नाकाबंदी करी, एक ट्रक को रुकवाया। उस ट्रक के अंदर जो डीजल टैंक था, उस डीजल टैंक के अंदर स्कीम बना करके और उसके अंदर ब्राउन शुगर क्रूड जिसे कहते हैं, जिससे कि ब्राउन शुगर बनता है, वो हमने है ना रिकवर किया है। वो लगभग 20 किलो 800 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड है, जिससे कि आगे ब्राउन शुगर बनती है और है ना 1 किलो ब्राउन शुगर क्रूड से जनरली है ना 1.5-2 किलो ब्राउन शुगर बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत है ना कम से कम 30-40 करोड़ के आसपास है। हमने 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए हैं। 3 आरोपियों जो गिरफ्तार किए गए हैं वो दोनों हमारे प्रतापगढ़ और रखांजना के एरिया के ही रहने वाले हैं। ये माल कहाँ से लाया गया है, अभी प्रारंभिक जानकारी में ये पता चला है कि ये मणिपुर की साइड से इसको लाना अभी ज्ञात हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमने एक एडिशनल एसपी और सीओ के निर्देशन में दीपक बंजारा को इसको तफ्तीश दी है, जो हमारे सीआई हैं, और हम इसके पूरे वित्तीय लेन देन और उनकी संपत्ति, इन सब का इसमें पूरा ट्रैक करेंगे। इस माल को जो ले जा रहा था, कौन इसको जहाँ इसको डिलीवर करना था, इन सब के बारे में अभी अनुसंधान जारी है। और ये प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और अभी भी इसी प्रकार से जारी रहेगी। आरोपी कौन कौन है? आरोपी जो हैं, ये एक तो इसमें है हमारा नाम लड्डू उर्फ घनश्याम बैरागी, जो कि 34 साल का है। ये इसी का ट्रक है और यही है ना इसको वहाँ लेके गया था। एक पुष्कर लाल मीणा है, जो कि इस ट्रक का क्लीनर है। एक पुष्कर लाल तेली है, जो कि इस ट्रक का ड्राइवर है। इन 3 जनों को हमने गिरफ्तार किया है अभी और इनसे अभी पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद को लेकर जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। पार्टी नेतृत्व ने महावीर सिंह कृष्णावत को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश नेतृत्व ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज मीणा को इस संबंध में सूचना दी, जिसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय पर इसकी औपचारिक घोषणा की गई। कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए सकारात्मक कदम बताया और विश्वास जताया कि कृष्णवात के नेतृत्व में बीजेपी और अधिक मजबूत होगी। कृष्णवात लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और संगठन में विभिन्न पदों पर सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। वे पूर्व में छोटी सादड़ी पंचायत समिति के प्रधान भी रह चुके हैं। उनके संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। भावना का कोई काम नहीं, कार्यक्रम तय है। प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन होना है। 51% प्रदेश के निर्वाचन के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्वाचन हो जाएगा और अतिशीघ्र हो जाएगा। आज राजस्थान में 27 के बाद 15 जिलों के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हो रहे हैं। हालांकि नियमानुसार तो हमें 51% ही चाहिए। 42 में से 23 होते तो भी प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता, लेकिन भाजपा चाहती है कि अधिकतम जिला अध्यक्षों का विधिवत निर्वाचन हो। आज 44 में से 42 जिलों के निर्वाचित जिला अध्यक्ष हो जाएंगे। 2 की भी व्यवस्था शीघ्र हो जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन मुझे नहीं लगता विलंब होगा। अलग अलग नामों का पैनल जो चल रहा था, पैनल में तो नाम पहले से जो थे वो उसी पैनल से नाम तय हुआ है आज जिला अध्यक्ष का, लेकिन क्या उस पैनल में जो पहले जो नाम आगे चल रहे थे उनमें कोई नाराजगी नहीं? आज आप थे ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी का ही साहस है कि संगठन पर्व में जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा के समय प्रेस को आमंत्रित किया है। हमारे 5 जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा है कि हम जिसका भी चयन होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। यही भाजपा की खूबी है। कोई नाराजगी मुझे तो नहीं दिख रही है। तो ये निर्वाचन प्रक्रिया के थ्रू हुआ या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा? 100% निर्वाचन प्रक्रिया से हुआ है। जैसे भाजपा के आपके ही जिला निर्वाचन अधिकारी है हेमराज जी मीणा, इन्होंने वहां मन से बोला है कि मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया कि दामोदर जी करेंगे, मैं करूंगा।
तो उसमें लिखा हुआ है हेमराज जी करेंगे। अच्छा, उनका जो बयान है वो हमारे वीडियो के अंदर है। उन्होंने खुला कहा है कि मेरे पास ये नाम 10 मिनट पहले कोई बात नहीं। टेक्स्ट मैसेज के जरिए आया है। क्या पार्टी के देखिए शीर्ष नेतृत्व के से भी विचार विमर्श होता ही है, और 6 में से किसी का एक का हो ही सकता था। 6 ने अपना रिटायरमेंट दिया भी था, तो पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि इस बार इसको अवसर दिया जाए। इस क्षेत्र से अपना पहले जिला अध्यक्ष नहीं रहा है, ये अवसर मिलना चाहिए। छोटी सादड़ी भी वर्षों से संघर्ष के अंदर रही है, तो पार्टी का निर्णय होता है तो सब मानते हैं। निर्वाचित प्रक्रिया के अधीन हुआ है, इसलिए निर्वाचन हुआ है। तो क्या डीडवाना शहर में आज कायम खानी छात्रावास में कायम खानी समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीडवाना कुचामन जिले के जिला अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर सर्वसहमति से सलावत खान कुडली को समाज का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा समाज हित में कार्य करने की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बैठक के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष सलावत खान ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कायम खानी कौम की तरफ से कायम खानी छात्रावास में सभी कौम के लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद पर डीडवाना कुचामन जिले का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसलिए मैं सभी कौम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं कौम के लिए हर मुद्दे पर आगे आकर के कार्य करूंगा। कौम में सुधार करूंगा, जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने की कोशिश करूंगा। युवाओं को और जो बहू बेटियां जो है उनके शिक्षा के लिए आगे आकर के कार्य करूंगा। यही मेरा एजेंडा रहेगा। श्री विजयनगर के मुख्य अभियंता कार्यालय पर किसानों के पड़ाव के मामले में नया अपडेट आया है। आंदोलन स्थल पर लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सूरतगढ़ शाखा में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन स्थल पर लगातार 3 दौर की विफल वार्ता के बाद अब चौथे दौर की वार्ता में अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया है और वहीं किसानों ने रात में भी पड़ाव जारी रखने का ऐलान कर दिया। किसान नेताओं ने मंच से ऐलान किया है कि सिंचाई पानी नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बड्डू के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2.0 चिन्हित सूची में गलत इंचार्ज को लेकर ग्रामीण लामबंद हुए हैं। सोमवार को ग्राम पंचायत बड्डू में भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2.0 चिन्हित सूची को लेकर ग्रामीण पहुंचे और सूची मांगी गई। व्यापार मंडल सचिव चितर सिंह पवार ने इस बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत बड्डू द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन नक्शा बनाया गया और उसके पश्चात ग्राम पंचायत है उसकी मालिकाना हक है उनको स्वामित्व पत्र देने के लिए नाम दर्ज किए, जिसकी प्रतियां ग्रामीण लोगों को भी किसी को पता नहीं है कि ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा मकान है, और उसकी मतलब अधिसूचना जारी कर दी अखबार के अंदर 7 दिन के अंदर आपत्ति दीजिए। और आपत्ति किस बात की देंगे, पब्लिक को पता ही नहीं है इस बात मामले में, तो आपत्ति कहाँ से होगी। पहले बात तो ये अधिसूचना जारी की है वो उसको खारिज की जानी चाहिए और उसके बाद में 2 महीने का समय देना चाहिए। और ये जितने भी नामजद स्वामित्व पत्र देंगे उनके नामजद बोर्ड पे लगाना अनिवार्य है और आम जनता को पता चलना चाहिए। इसके लिए समय 2 महीने का चाहिए। आपने सरपंच से बात की, सरपंच साहब ने क्या बताया? सरपंच साहब ने बताया कि साहब हमारे पास ये नक्शा आया है, हमारे नामजद कोई सूची हमारे पास अभी नहीं आई, हम गलती से सूची, जबकि सूची 5 माह पहले आ चुकी है। लूणकरणसर में चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा आज ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। किसान नेता कामरेड लालचंद भादु, पीसीसी महासचिव कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र मुंड और लूणकरणसर के स्वतंत्र प्रत्याशी प्रभुदयाल सारस्वत ने बताया कि सरकार किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे, अन्यथा मजबूरन आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। पीसीसी सचिव डॉक्टर राजेंद्र मुंड ने कहा सरकार किसान की कुर्बानी लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल को पकाने के लिए सरकार से 2-2 हाथ होने का तैयार कर रहे हैं। किसान अपने सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ अनाज मंडी में सुबह पहुंचेंगे। वहीं पड़ाव स्थल पर आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लूणकरणसर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। शकरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कपास फसल की आड़ में उगाई गई अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर 813.300 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है। बता दें कि थाना अधिकारी हेमराज मीणा ने यह कहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव माल का खेड़ा में शिवराज मीणा नामक व्यक्ति ने अपने खेत से कपास की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम के 17,600 पौधे उगा रखे हैं। जब पुलिस टीम खेत में पहुंची तो खेत मालिक वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश में कुएं पर बने मकान की भी तलाशी ली, लेकिन वह फरार मिला। इसके बाद अवैध अफीम की फसल को उखाड़कर 38 कट्टों में भरकर थाने लाया गया, जिनका कुल वजन 813.300 किलोग्राम निकला। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच
शुरू कर दी। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। लंबे समय से बहुप्रतीक्षित बीकानेर शहर बीजेपी जिलाध्यक्ष पद पर सोमवार को आखिरकार निर्विरोध निर्वाचन हो ही गया। प्रदेश बीजेपी के निर्देशानुसार पहली बार बीकानेर शहर बीजेपी की कमान महिला नेत्री सुमन झाचेड़ को मिली है। सुमन ने शहर बीजेपी जिलाध्यक्ष पद के 6 दावेदारों को पछाड़कर जिलाध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। उनको जिलाध्यक्ष बनाए जाने की जैसे ही घोषणा हुई तो कार्यकर्ताओं ने सुमन को फूल मालाओं से लाद दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी दशरथ सिंह शेखावत ने बीजेपी संभाग कार्यालय में आयोजित संगठन पर्व बैठक में सुमन के नाम का ऐलान किया और इस नाम का ऐलान होते ही बीजेपी नेताओं ने उनका पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भाजेड़ा पहुंचे, जहां पर खेड़ली नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजढैया तथा बीजेपी नेता अजीत गुर्जर सौखरी के नेतृत्व में उनका स्वागत सम्मान हुआ। बता दें कि गृह राज्य मंत्री कठुमर विधानसभा क्षेत्र के बाजेड़ा में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। नगरपालिका अध्यक्ष तथा बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों से मंत्री महोदय ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और आगामी बजट को लेकर बातचीत की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म करीब 1 घंटे तक यहाँ रुके। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सोमवार को 1 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित सहायक अभियंता कार्यालय सीकरी और 23 लाख रुपए की लागत से कृषि उपज मंडी सभागार का लोकार्पण किया। गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने कहा कि भजनलाल सरकार सुशासन के प्रति समर्पित सरकार है। उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियंता सीकरी कार्यालय खुलने से सीकरी में विद्युत संबंधित सेवाओं में सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की सेवाओं का त्वरित लाभ दिलाने और आमजन के परिवारों का सुगम, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान कराने का मानस है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार किसानों को सिंचाई का पानी, किसान सम्मान निधि, फार्मर रजिस्ट्री शिविर सहित विभिन्न माध्यमों से किसानों को लाभान्वित करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। राज्य सरकार इस दिशा में पूर्ण संवेदनशील है और साथ ही साथ अग्रसर है। किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट के तहत ई गिरदावरी हेतु महत्वाकांक्षी किसान गिरदावरी ऐप विकसित किया गया है। ऐप के माध्यम से कृषक अपने खेत की फसल की गिरदावरी स्वयं के स्तर से कर सकता है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डूंगरपुर से खबर है, जहां जिले की 84 थाना पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने 84 थाना क्षेत्र के भिंडा तलावड़ी गांव में बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की। दस्तावेज जांच में दुल्हन की उम्र कम निकली, जिसके चलते टीम ने बारात को बैरंग लौटाया, वहीं लड़की के परिजनों को पाबंद किया। 84 थाने के सब इंस्पेक्टर प्रभुलाल ने मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज क्या है कि थाना क्षेत्र के भिंडा गांव में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह होने की सूचना जरिए प्रशासन व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1058 द्वारा दी गई थी, जिस पर कार्रवाई हेतु पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल को मैं जाब्ता मौके पर रवाना किया एवं चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन टीम व षष्ठी सेवा समिति वो प्रशासन से तहसीलदार साहब, मैं पटवारी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। उक्त बालिका के विद्यालय से जन्म संबंधी रिपोर्ट लिया गया, जिसमें बालिका नाबालिग होना पाई गई, जिस पर मौके पर बालिका के परिजनों को जरिए नोटिस दिया जाकर श्रीमान एसडीएम साहब द्वारा नाबालिग बालिका के माता को बाल विवाह नहीं करने हेतु पाबंद कराया गया। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।